हेलो बच्चों, आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास साइंस 10th का टॉपिक प्रकाश। तो हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, प्रकाश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो 2014 से 2022 में आए हुए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग फिर दोबारा आज हल करेंगे। पिछले हमने 2 वीडियो में प्रकाश टॉपिक के बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोगों ने 30 क्वेश्चन उसको हल कर लिया है, और आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रकाश के टॉपिक के क्वेश्चन को फिर से दोबारा से 30 से आगे क्वेश्चन जितने भी होंगे इस वीडियो में, उसी को क्या करेंगे, आगे की तरफ क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों ऐसे हम लोग कर करके क्या करेंगे, प्रकाश 2014 से 2022 में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपका गारंटी लेता हूं कि अगर आप लोग इस तरीका से अगर पढ़ लेते हो वीडियो से, तो जो प्री बोर्ड है या कोई भी बोर्ड हो, आपका यूपी बोर्ड हो, तो उसमें क्या होगा, एक भी प्रश्न उसमें बाहर से नहीं आने वाला है। और इसके बाद फिर जैसे ये वाला खत्म होगा प्रकाश, उसके बाद हम लोग किस टॉपिक उठाएंगे, क्लास 10 साइंस का टॉपिक उठाएंगे हम लोग विद्युत। फिर विद्युत को भी ऐसे 2014 से 2022 में आए हुए प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, उसको भी खत्म कर देंगे। 3-4 वीडियो जितना भी बने उसमें खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या उठाएंगे, ये तो भौतिक था, फिर भौतिक के बाद आ जाएंगे हम लोग केमिस्ट्री, फिर क्या आ जाएंगे, बायोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम लोग वीडियो वाइज क्या कर देंगे, जितने भी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में पार्ट 3 में प्रकाश टॉपिक के क्वेश्चन को, विकल्पी प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। ठीक है, अभिष्ट संबंध होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से क्या होता है इसमें, गोली दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, R बराबर 2 इंटू एफ। यही तो होता है, R बराबर 2 इंटू एफ। ठीक, तो कौन सा इसमें होगा, देखिए पहला R बराबर F/2 नहीं, R बराबर 2F, हाँ यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गोली दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, R बराबर 2 इंटू एफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए किसी भी लेंस की क्षमता निकालने के लिए क्या होगा, P बराबर 1/F ना, किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस बोला है ना, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो P बराबर 1/(-1/F) ना, (-1/(F). तो P बराबर क्या हो जाएगा, (-1/(F). F का मान क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 1 मीटर दिया है। F का मान क्या दिया है, 1 मीटर। तो F की जगह क्या आ जाएगा, 1, अर्थात P बराबर क्या आ जाएगा, -1d ना। लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं, डायोप्टर D। तो देखिए -1 कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, -1, तो ये वाला क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर 33। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, यानी m का मान पूछा है। ठीक है, तो m बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से, समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण में हमको पता है, समतल दर्पण में हमको पता है जो वस्तु की लंबाई होगी वही क्या होगी, उसकी प्रतिबिंब की लंबाई होती है। ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे वस्तु बनता है ना, वस्तु ऑब्जेक्ट, वही यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वास्तव में प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या होती है, सेम होती है समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में आवर्धन की क्षमता क्या हो जाएगा, m बराबर I/O। I हमेशा ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे, अर्थात तब क्या हो जाएगा, इसका मान, m का मान 1 हो जाएगा ना। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण से बनने वाली जो प्रतिबिंब है उसका हमको नेचर बताना, किस नेचर का है। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, देखिए ध्यान से, ये उत्तल दर्पण हो गया ना। तो यहाँ जहाँ कहीं भी दर्पण और अनंत के बीच में जहां कहीं भी किसी वस्तु को रख दें
उसका प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के दाएं तरफ बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वास्तविक सीधा। वास्तविक नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा, तो आभासी व सीधा। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग के लिए सबसे कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन का मतलब कि देखिए किसी भी माध्यम में जो कण होते हैं उस कण द्वारा प्रकाश को अपने अंदर सोख लेना या फिर उसको क्या कर देना, फैला देना एक तरीका से इधर उधर, तो उसी को घटना क्या कहते हैं हम लोग, प्रकीर्णन कहते हैं। तो बताइए लाल रंग के लिए प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक, क्योंकि देखिए जब शाम में सूरज जब क्या होता है, डूबता है, तो उस समय क्या होती है हमको प्रकाश, केवल सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, उससे तो बहुत सारे कलर आ रहे हैं, बहुत सारे रंग के क्या आ रहे हैं, प्रकाश आ रहे हैं, लेकिन लाल क्यों दिखाई देता है। इसका एक रीजन है लाल दिखाई देने का, क्योंकि जो लाल रंग है वो क्या होता है, माध्यम में या वातावरण में क्या होती है, कम इधर उधर उसका फैलाव होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है वह, जिसके कारण क्या होता है वह दूर तक क्या होता है, जा पाता है। ठीक है, और बाकी सब रंगों को क्या होता है, बाकी सब रंग एक तरीका से माध्यम में क्या होते हैं, इधर उधर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है हमको और सब रंग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, इसी वजह से हमको क्या होता है, लाल रंग क्या होता है, आसानी से शाम के समय जब सूर्य डूबता है तब भी हमको क्या होता है, लाल रंग क्या होता है, दिखाई पड़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तब, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, यानी प्रिज्म द्वारा विचलन किस रंग के लिए अधिकतम होता है, किस रंग को सबसे ज्यादा क्या करता है, विचलित कर देता है, अपने मार्ग से मोड़ देता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया, इससे एक प्रकाश की किरण गई, यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई और यहाँ मोड़ दिया, फिर जैसे ही बाहर निकला उसको इधर मोड़ दिया। तो बताइए, हमको पता था, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है और बैगनी रंग क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, विचलित हो जाता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला बैगनी, हरा, तो बैगनी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 36 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी हमको इस ऑप्शन में से बताना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी हमको प्रकाश की क्या बतानी है, गुणधर्म को बताना है इसमें। ठीक, तो देखते हैं प्रकाश की क्या विशेषता होती है। प्रकाश, पहला ऑप्शन विद्युत चुंबकीय तरंग है, हाँ प्रकाश क्या है, बिल्कुल विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, दूसरा क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो ये भी सही बात है, अगर प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, उसके सामने क्या हो जाए, आप अपना हाथ लगा दें तो आप उसके सामने आपका क्या बन जाएगा, तुरंत परछाई बन जाएगा। इससे पता चलता है कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गति करता है। ठीक, अगला देखते हैं इसमें, तीसरा क्या है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही बात है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग कैसे है, इसको चलने के लिए माध्यम कोई हो तो भी ठीक, और कोई माध्यम ना हो तो भी ठीक, ये कहीं भी गति कर सकता है। इससे पता चलता है प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। और चौथा क्या है, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है, नहीं अनुदैर्घ्य तरंग नहीं हो सकता। अनुदैर्घ्य तरंग जितनी भी होगी, एक चीज याद कर लीजिए आप लोग, जितनी भी अनुदैर्घ्य तरंग होगी उसको गति करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा क्या होगा, एक उसके बीच में माध्यम होना चाहिए, अन्यथा वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, गति नहीं कर पाएगा। ठीक, तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, जो कि गलत है तो हमको वही बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इस लेंस की हमको फोकस दूरी बतानी है, और लेंस कौन सा है, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, एक उत्तल लेंस है, ठीक, एक उत्तल लेंस है, और इसका देखिए P बराबर क्षमता बराबर क्या होता है, 1/K, वो भी क्या माइनस में ना, माइनस में। अब फोकस दूरी कैसी रहती है, मीटर में रहती है, फोकस दूरी किस में रहती है, मीटर में रहती है। तो हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात फोकस दूरी बराबर क्या हो जाता है, 1/K P, 1/K
P। ये भी क्या आ जाएगा मीटर में, तो मीटर को हम लोग किस में बनाएंगे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बनाने के लिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 100 का गुणा करेंगे तो -100 बटा के क्या हो जाएगा P। अर्थात F बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिए, F बराबर क्या निकल के आएगा, -100 बटा के कितना P कितना है, P देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए P 5 है ना, 5 का क्या करेंगे इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 का 100 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, 20 बार जाएगा, वो भी माइनस में। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। ठीक है, -20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, 50 सेंटीमीटर नहीं, -50 नहीं, 20 तो हो सकता है, लेकिन इसके आप सामने क्या लगा है, प्लस लगा है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये नहीं सही होगा, -20। हाँ, तो -20 वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी कोई प्रकाश निर्वात में कितनी गति से क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह गति करता है। तो देख लेते हैं, 3 × 10 के घाते 7, नहीं ये नहीं होता है। 2 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, नहीं। 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी आप इसी को बोल सकते हैं। और हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, देखते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 2/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, यानी वायु के सापेक्ष कांच तथा जल तथा कांच के अपवर्तनांक दे दिए हैं, तो हमको बताना इसमें है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक दिया है जल का AnW ना, A का मतलब एयर, W का मतलब पानी, तो AnW कितना दिया है, 4/3। ठीक, और देखिए क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का मतलब G, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 2/3। 2/3। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हमको निकालना है यहाँ पे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, WNG निकालना है हमको। क्या निकालना है, WNG। तो वायु का जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, NG/NW। यहाँ कुछ नहीं का मतलब क्या होगा, A हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, A। तो कितना निकल कर आएगा, WNG कितना निकल कर आएगा, ANG कितना है, ANG देखिए ध्यान से, ANG ये है ना 2/3, 2/3 भागा कितना है, 2/3 भागा ANW कितना है, 4/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, देखिए 2/3 भागा 4/3, 2। तो WNG बराबर 2/3/4/3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, और लास्ट वाला क्या बचा, 2/3 भागा 4/3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, इसका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ठीक, यानी हम धरती से आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, नीला। ऐसा क्यों होता है, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जो प्रकीर्णन घटना होती है हमारे नीले रंग को क्या करती है, आकाश में क्या करती है, बिखेर देती है। ठीक है, जिसके कारण हमको आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये पूछा है, चंद्रमा पर जब हम होंगे तब उस समय हमको कैसा दिखाई देगा आकाश, उस समय कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, नहीं। चंद्रमा पर जब होगे तो आगे क्या होगी, प्रकीर्णन की घटना वहां पे नहीं होगी, तो जिसके कारण वो क्या होगा, वहां पे आकाश नीला ना दिखाई देकर कौन सा रंग दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, किसी 10 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या क्या, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या है, 10 है, इसकी फोकस दूरी क्या है, 10 है, और इसका वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 है। ठीक, तो बताइए
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। यानी वस्तु कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा है ना। वस्तु को कहाँ पे रखे हैं हम लोग, वक्रता केंद्र पे। तो वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब आपका, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बन जाएगा। ठीक, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे, और इसका प्रतिबिंब वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण के पीछे थोड़ी बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच में, बीच बनेगा नहीं, ये भी गलत है। फोकस पर बनेगा, फोकस पे भी नहीं बनेगा। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर जो बनेगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका दर्पण के वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब क्या होता है, बन जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, यानी किस दर्पण का सबसे ज्यादा क्या दूर तक क्या होता है, आसानी से देख लेता है, वो कौन सा दर्पण है। समतल दर्पण नहीं, समतल दर्पण से नहीं देख पाएंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से भी नहीं देख पाते। अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण से क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत दूर की वस्तु को क्या कर सकते हैं, आसानी से बड़ा करके उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उत्तल लेंस में नहीं। ठीक, तो ये वाला अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो हमारी क्या होती है, गाड़ियां उड़िया होती है, तो उसके गाड़ी को फ्रंट में, इस बगल साइड में क्या, साइड में मिरर लगी होती है ना, देखने के लिए पीछे की चीजों को, वो कौन सा दर्पण लगी होती है, अवतल दर्पण को ही हम लोग क्या करते हैं, वहां पे लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पदार्थ का अपवर्तनांक हमको निकालना है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या लिखें, an, पदार्थ को क्या मान लें हम लोग, पदार्थ को मान लें m ना, एक कोई और मीडियम है पदार्थ, उसको मटेरियल। तो इसका देखिए क्या होगा, हवा में पदार्थ का, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा के माध्यम में प्रकाश की चाल ना, माध्यम या पदार्थ में प्रकाश की चाल, पदार्थ में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक, तो बताइए हवा में प्रकाश की चाल क्या है, हवा में प्रकाश की चाल क्या है, कहाँ गया, 3 × 10 के घाते 8 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 × 10 के घाते 8 बटा के माध्यम में या पदार्थ में प्रकाश की चाल क्या है, पदार्थ में 1.5 × 10 के घाते 8, तो 1.5 × 10 के घाते 8। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए क्या क्या कट जाएगा, 10 के घाते 8 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 में 1.5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, पदार्थ का अपवर्तनांक 2 आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 3, दूसरा 5, तीसरा 0.5, चौथा 2। तो 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 जो है सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशीय केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। ठीक है, तो इसमें एक लेंस है, एक लेंस से क्या दूरी दे दिया है, ठीक है, एक लेंस से दूरी दे दिया है, वस्तु तथा प्रतिबिंब की कितना दूरी है, 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो हमको इसका पूछा है आवर्धन क्षमता, पूछा है आवर्धन क्षमता को घुमा के पूछा है, वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। देखिए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, एक लेंस मान लें, क्या उत्तल लेंस है, यहाँ पर एक प्रतिबिंब रखा है, ये वस्तु रखा है, ठीक, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना है। देखिए इसकी लंबाई लेंस से कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक, और इस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, इसको आई मान लें, इसको मान लें, तो इसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है ना, 30 सेंटीमीटर। तो पूछा है प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा, अर्थात आई बटा के ओ का मान क्या होगा। हमको पता है एम बराबर क्या होता है, आई बटा के ओ बराबर बी बटा के यू।
यही तो होता है। ठीक, तो देखिए आई बटा को निकालना है हमको, तो आई बटा को बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ से आई बटा के, आई का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ का मतलब वस्तु की लंबाई, बी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी लेंस से, और यू का मतलब वस्तु की दूरी लेंस से। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है लेंस से, 30 सेंटीमीटर, 30 बटा के वस्तु की कितनी दूरी है, यू का मान क्या है, यू का मान क्या है 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। 3 क्या है, एक से ज्यादा है कि एक से कम है, एक से ज्यादा है 3 ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, एक नहीं होगा, एक से अधिक क्या होगा इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का एक से अधिक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीका से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर से 2014, 15, 16 कि जितने भी विकल्पीय प्रश्न है हम लोग प्रकाश टॉपिक का क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। फिर इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे वाला टॉपिक में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में विद्युत का टॉपिक उठाएंगे, फिर उसको भी से इसी फॉर्मेट में क्या करेंगे, 2014 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको क्या करेंगे 3-4 वीडियो में उसको भी खत्म करने वाले हैं।